नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो जैसे दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि जो पश्चिमी वर्ल्ड है वो हमेशा से ही भारत और भारत के सहयोगी देशों को हमेशा से नीचा दिखाते आए हैं और उनका हमेशा से ये कहना है कि जो भारत है वो हर मोर्चे पर अमेरिका और यूरोप से करीब 15 से 16 साल पीछे है। और जब लॉकडाउन के दौरान जो कोरोना महामारी है वो पूरी दुनिया में जब कहर ढा रही थी और इसका कोई इलाज नहीं था, तब भी इन यूरोपियन देशों ने ये कहा था कि जो सबसे पहली और सबसे अच्छी वैक्सीन बनाएंगे वो यूरोप के देश ही बनाएंगे और वो बनाने के कुछ समय बाद पूरी दुनिया को बेचेंगे भी। लेकिन दोस्तों हमने आप लोग को अपने कई वीडियो में ये बताया है कि जो अमेरिका की फाइजर और चीन के सीरोम वैक्सीन है वो पूरी दुनिया में किस तरह से कहर ढा रही है। और खबर यहाँ तक आ गई थी कि अगर कोई शख्स अमेरिका या फिर चीन की वैक्सीन ले लेता है तो उस इंसान के शरीर में इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं जिसके लिए पूरी जांच ही बैठानी पड़ती है और करीब से करीब 36 से लेकर 48 घंटों के अंदर ये साइड इफेक्ट स्किन के ऊपर ही देखे जा सकते थे। और कई लोग की अमेरिका और चीन की वैक्सीन लेने के बाद मौतें भी हो चुकी हैं। और दोस्तों अगर हम अमेरिका और चीन से थोड़ा दूर जाएं तो आज कुछ समय पहले ये खबर निकल गई है कि जो स्वीडन और ब्रिटेन की ज्वाइंट एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम एस्ट्राजेनेका था, उसने अपनी एक वैक्सीन बनाई थी और उस वैक्सीन को वो एक ही दाम में पूरे यूरोपियन यूनियन में बेचना चाहते थे। और उनका ये कहना था कि ये जो हम यूरोपियन यूनियन के अंदर वैक्सीन बनाएंगे, इस वैक्सीन के अलावा कोई वैक्सीन यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं आनी चाहिए। और उनका यहाँ तक कहना था कि खासकर एशिया के देशों द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन होगी वो खासकर यूरोप के अंदर नहीं आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आज जो खबर निकल गई है उस खबर सुनकर न सिर्फ आप लोग खुशी से गदगद हो जाओगे बल्कि इन घमंडी, चालाक और धूर्त देशों पर बहुत ज़्यादा हंसोगे भी। तो दोस्तों आप लोग इस आर्टिकल को गौर से देखो। दोस्तों इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जो स्वीडन और ब्रिटेन की कंपनी थी जिसका नाम था एस्ट्राजेनेका, उसने जो वैक्सीन बनाई है उस वैक्सीन को लेने के बाद आयरलैंड के लोगों के शरीर में खून के थक्के जमना शुरू हो गए हैं। और खबर यहाँ तक आई थी कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति यानी इमैनुअल मैक्रोन हैं, उन्होंने ये कहा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद एक फ्रेंच इंसान की 12 घंटों के अंदर मौत हो गई है। और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद ही तुरंत जो खून के थक्के हैं वो शरीर में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर जमना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से लोगों के अंदर कमजोरी और शरीर में रक्तपात होता है, उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आने लगती है और इससे बीपी यानी ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है, जिस कारण से न सिर्फ उस शख्स की मौत हो जाती है जिसे ये वैक्सीन दी गई है, बल्कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से जो डेड बॉडी है उसके और ज़्यादा भयावह होने के परिणाम सामने आए हैं। और दोस्तों खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपने देश के अंदर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की वैक्सीनेशन के ऊपर से पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है और आयरलैंड की सरकार भी ऐसा करना चाहती है। और अब खबर यहाँ तक आ रही है कि अब धीरे धीरे जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है इसका फिर से वैज्ञानिकों द्वारा पूरी तरह से ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद इसे दिया जाएगा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें तो दुनिया में आज के डेट में जो सबसे अच्छी वैक्सीन का खिताब हासिल रखती है उसका नाम है कोवैक्सीन, जो कि भारत के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके एक एक डॉक्यूमेंट और एक एक अणु को जांच के बनाया है। और अगर दोस्तों हम आप लोग को पूरी दुनिया में वैक्सीन की निर्भरता पर बताएं तो दोस्तों जो आज की डेट में दुनिया के करीब से करीब 60 से 70% देश हैं वो पूरी तरीके से भारत की कोवैक्स और कोविशील्ड वैक्सीन पर निर्भर है। और हाल ही में क्वाड देशों की मीटिंग हुई थी जिसमें यह गठन किया गया कि भारत जो है वो अब करीब से करीब दुनिया की आधी से अधिक आबादी के लिए अपने देश के अंदर वैक्सीन बनाएगा। और ये खबर सुन के न सिर्फ भारत विरोधी देशों को मिर्ची लगी है बल्कि जो भारत को हमेशा पिछड़ा और गरीब देश मानते हैं उनके मुंह पर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है। तो दोस्तों आपका हमारी सरकार की वैक्सीन नीति और हमारे जाबाज और मेहनती वैज्ञानिकों पर क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर देखना चाहते हो तो आप लोग का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।